दर्शकों, ये बोर्ड आपको ध्यान होगा और नहीं ध्यान है सरकारों को तो काफ़ी अच्छे से ये याद है, क्योंकि ये ऐसा जुड़ा हुआ था जहाँ पर खूब हंगामा हुआ था। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं सकरौली पुल पर और आज से 3 महीने पहले हमने खबर दिखाई थी। बहुत बवाल कटा और हम लोग के ऊपर मुकदमा तक की नौबत आ गई थी। और सबसे मजेदार बात आपको पता है ना कि इस पुल का निर्माण जून में पूरा होने वाला था। मतलब जून में पूरा होने वाला, शुरू होने वाला था। लेकिन अपने दर्शकों को बताइए कि ये महीना कौन सा चल रहा है? जुलाई का चल रहा है। तो आइए पुल का निर्माण का भी हम तस्वीर देख लेते हैं कि एक्सियन के द्वारा हमारी जो बात हुई थी उसमें कहा गया कि जून से पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन पुल की जो मौजूदा स्थिति है वो थोड़ा सा हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि आज उसकी तस्वीर। पहले हम ये कहते हैं कि पहले जो एक्सियन साहब कहे थे पहले उसको ही सुना दिया जाए दर्शकों को। तो दर्शकों, आप थोड़ा सा साइलेंट अपने ईयरफोन लगा के सुनिए कि हमारी एक्सियन साहब से क्या बात हुई थी और उन्होंने क्या कमिटमेंट किया था। सबसे पहले वो ऑडियो क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा। तो बच्चा जी ये बताइए कि ये 1,37,00,000 का पुल कहाँ गायब हो गया है? सर, ये पुल जो है कि गायब नहीं हुआ है। ये क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण कार्य का है। ये स्वीकृति जो है कि मार्च 2020 में प्राप्त हुई थी। कोरोना पीरियड के कारण इसका जो है कि टेंडर जो है कि जून जुलाई में हुआ है तथा जुलाई में बरसात शुरू हो जाने के कारण नाले में तथा नहरों में पानी होने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। पानी अभी जो है कि तेलगुल से भी पानी आती है, तो तेलगुल का पानी अभी खत्म हुआ है और तो फरवरी में नहरें बंद हुई हैं। अब उस पर लेआउट का काम शुरू हो गया तथा निर्माण कार्य भी 2-1 दिन में ही शुरू हो जाएगा। मटेरियल डंपिंग का काम शुरू है, लेआउट का काम हो गया है। ये और उसमें जो डिले का, एक तो मार्च में हमारी स्वीकृति, मार्च बाद जो है कि कोरोना पीरियड आने का 3 महीने लगभग कोई टेंडर का कार्रवाई नहीं हो पाई। तो जुलाई अगस्त से तो पूरा जुलाई अगस्त में बारिश के कारण ये नाले पर पुल है, नहर है, नाले का जो है कि उसमें मिश्रण पानी आता है तेलगुल का। तो पानी होने के नाते जो है कि बरसात का पानी आया, नाले का पानी जब तक जो है कि कम नहीं होगा 6 महीने से ऊपर हो गए। फिर महीने में फिर से नए बरसात का पानी फिर से हमारा फाउंडेशन 2 महीने में स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। जो हमें क्लोजर मिलता है अप्रैल और मई, 15 जून तक का हमें टाइम मिलता है नालों पर वही काम कराने का। जो क्लोजर मिलता है वह बरसात से बचा हुआ पीरियड जो रहता है, तो हम लोग स्ट्रक्चर इसी पीरियड में खड़ा कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये काम जो है कि 2 से 2.5 महीने में, मतलब 15 जून के पहले जो है कि स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। तो हमारे दर्शक लोग ऑडियो सुन ही लिए होंगे अब। हाँ, तो ऑडियो दर्शकों ने सुन लिया है और आपको पता चल गया होगा कि इसका निर्माण कब से होना था। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लें कि कितना खूबसूरत निर्माण हुआ है, कितना मजबूत निर्माण हुआ है। और ये सामने ये निर्माण आपको दिख रहा होगा कि जो रेलिंग्स हैं, रेलिंग्स भी नीचे गिरी हुई हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको तस्वीरों में दिखाया था। लेकिन अब जो भी बचा कुचा भी था वो भी नीचे गिर गया है। अब हम दूसरी तरफ से तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, नीचे की तरफ से तस्वीर दिखाना चाहेंगे और उस डर को आपको दिखाना चाहेंगे कि रोज जो व्यक्ति, जो ग्रामीण यहाँ से गुजरते हैं, उनके मन में संशय जो होता है, जिस चीज़ का डर होता है, वो हम आपसे रूबरू कराना चाहेंगे। तो पुल देख लिया जाए क्या स्थिति है। तो पुल का ऊपर का तस्वीर आपने देखा, लेकिन नीचे से हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पिछले वीडियो में हमने बड़े वाले पुल की तस्वीर आपको दिखाई थी और दिखाया था कि वो कितने खतरनाक स्तर पर हो चुका है। उसके सीमेंट, उसके प्लास्टर बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खतरनाक स्थिति में आ गया था। लेकिन इस पुल की भी स्थिति देख लीजिए एक बार कि यहाँ पर जो भी प्लास्टर हुए थे, काफ़ी साल पहले हुए थे, वो पूर्ण रूप से गिरने लगे हैं और ये पुल कभी भी गिर सकता है। इससे इस बात से इग्नोर नहीं करा जा सकता है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि दीवारें गिर चुकी हैं, जो बाउंड्रीज हैं वो ऑलरेडी गिर चुकी हैं और वहाँ पर बीच में हमें कुछ दिख रहा है जो पुल का ही पोर्शन है जो टूट कर गिर चुका है। विभाग ने इसे निष्प्रयोज्य साबित कर दिया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है अर्जुन कि 2019 की परियोजना पास हुई, आखिर किन वजहों से? आपको याद होगा ना कि एक माननीय हम लोग से भिड़ गए थे कि आप लोगों ने फर्जी खबर चला दी थी। हमने क्या फर्जी खबर चलाई थी, आपको याद है कुछ? हमने तो यही कहा था ना कि पुल के निर्माण शुरू नहीं हो रहे हैं, आखिर कब तक इंतजार किया जा रहा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से कि क्या वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे?
उसके पहले ये कार्य शुरुआत नहीं हो सकता है। तो विकास से हम चाहेंगे कि विकास एक बार तस्वीरें आप एक बार और दर्शकों को दिखाइए पुल की, कि जो पुल की वास्तविक स्थिति है। ऐसे में विकास हम जब खबर चलाते थे तो वहाँ पर जो बहुत सारे लोग तर्क करने वाले या शासन के जो लोग थे वो हमें फर्जी पत्रकार घोषित करना शुरू कर देते थे और फर्जी खबर ये कहते थे कि फर्जी खबर चलाया गया है। लेकिन कैमरे की नज़र से हम दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि अगर हम सकरौली पुल का खबर हम चलाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, तो क्या ये फर्जी खबर है? अगर ये फर्जी खबर है तो हमको फर्जी पत्रकार कहने में हमको खुशी महसूस मैं एक बात बता दूं आपसे, हो सकता है हम फर्जी हों, हो सकता है हमारी खबर फर्जी हो, लेकिन जो समस्या दिख रही है, समस्या तो असली है ना यहाँ की जो समस्या है वो असली समस्या दिख रही है। हमारे दर्शकों की स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे गलत नहीं थे और तो झूठा साबित करने वाले कौन लोग थे। वहीं हम थोड़ा सा पुल का एक 360 व्यू भी दिखा दे, दूसरी तरफ से भी दिखा दे और पुल के दूसरे साइड का भी हम ऊपर से संरचना दिखा दे कि और ताकि पता चले कि 137 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी तक लंबित है और ये जब अप्रूवल उसका हो गया है फिर किस कारण से ये डिले होता है। देख रहे हैं आप तस्वीरें देख के आप हैरान हो जाएंगे कि यह पुल इतनी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो विभागीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, आखिर वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, वह क्या चाहते हैं। जून में पूरा होने वाला पुल आज जुलाई बीत गया, बरसात आ गई, नीचे पूरा पानी लगा हुआ है, लेकिन अब इस बरसात में कार्य तो पूरा नहीं होना है। लेकिन यह काम कब पूरा होगा? क्या किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है? संदीप जी, मैं तो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो पुल की स्थिति है उसको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बरसात का वक्त आ रहा है। दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, पुल पे आवागमन लगातार चालू है। हाँ, आप लगातार देख रहे हैं कि दिन भर में हजारों गाड़ियों का आवागमन चालू है। खुदा न खासा किसी दिन कोई अनहोनी घटना हो जाती है, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है संदीप जी कि अगर इस वक्त में तक पुल की तैयारी नहीं हुई, पुल नहीं बना, आपने देखा कि पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और किसी भी दिन ये गिर सकता है और बहुत ही बड़े घटने का एक साक्ष्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में अब बरसात का मौसम जब नजदीक है, जब पास में है, बरसात कभी भी अपना प्रचंड रूप ले सकती है, उस वक्त तो ये पुल का निर्माण हो नहीं सकता है। बिल्कुल है। अब बरसात भर तो होगा नहीं ये, और ये दिसंबर जनवरी तक भी नहीं हो सकता है। और जहाँ तक ग्रामीणों का मानना है, यहाँ पर जब पानी इकट्ठा होता है तो काफी लार्ज अमाउंट में होता है, जिसके दबाव में भी ये पुल गिर सकता है। एक फैक्ट आपको और बता दूं कि जब हम लोग पिछली बार यहाँ के जो ठेकेदार साहब थे, उनके एक खास आदमी उन्होंने बताया कि यह जमीन जो है, ये जमीन ही विवादित है, यह जमीन ही विवादित है। तो अगर यह पुल गिराया भी जाता है तो उनका कहना है कि विभाग पुल नाप के, पुल की जगह नाप के नहीं दे रहा है, तो हम निर्माण शुरू कराएं तो कैसे कराएं। तो ऐसे विभागीय पेच फंसाए हुए हैं कि इस पुल का निर्माण होना अब लगता है कि संभव नहीं। अब चूंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस बारे में विभाग का पक्ष जाना जाए, तो हमने विभाग के जेई श्री राम तपस्या कुशवाहा जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने पुनः क्या जवाब दिया, इसको आपको सुनना चाहिए। बात कर रहा हूँ। जी 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 बताएं। सर, आप लोगों ने एक वादा किया था जून में पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाने का। जी 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 सर, जो है कि ऐसा था कि इस पुल का निर्माण जून में अलाइनमेंट का काम शुरू किया गया, बांस बल्ली लगा करके थोड़ा जो है कि उसका दाग वेलिंग भी हुआ। उस बीच में जो है कि ये चुनाव के चलते थोड़ा काम प्रभावित हुआ। तो ठेकेदार से फिर बाद में वार्ता हुई तो वो कह रहे थे कि उनके एक चचेरे भाई एक्सपायर कर गए थे, तो इस बेस पर वो जो है कोरोना का बहाना, कभी हाँ, तो इस बेस पर वो जो है ये थोड़ा है। हाँ नहीं, निश्चित वो बहुत ही आवश्यक चीज है। बरसात खत्म होने के बाद अगर वो काम नहीं शुरू करते हैं तो उनका बांध डिजाइन करके दूसरा बांध गठित कराया जाएगा। सर, उस पुल को बनवाया जाना जनहित में आवश्यक, क्योंकि पुल का लगभग एक हिस्सा ढह रहा है। एकदम बहुत ही जो है कि वो जर्जर स्थिति में है और उसको जो है कि अभी बरसात भर किसी तरह चालू हालत में रखना है। भारी वाहनों को रोक करके हल्की वाहन ही चलेंगे उस पे। और आपसे एक निवेदन ये भी कि वहाँ पे एक सबसे पहले बोर्ड लगाया जाना अति आवश्यक। हाँ जी, साइन बोर्ड तो जो है कि लग ही जा रहा है आज ही कल में जो है कि तो उसको सर लगवा दीजिए, ठीक है। हाँ निश्चित। बड़ा सवाल है दर्शकों, हमने कई ऐसे मामले दिखाए हैं जिसमें हम ग्रामीण, हम जनता किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उसकी सजा मिल रही है विभागीय कारणों की वजह से या न्यायिक प्रणाली की वजह से या जो प्रोसेसेस हैं उसके वजह से कहीं ना कहीं मामले लंबित हो जा रहे हैं, तो जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपने पिछले स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था कि 2019 के परियोजना पास है, ये 2021 हो रहे हैं, 2021 हो रहा है, लेकिन अभी तक परियोजना के बारे में बात ही नहीं की गई।
ये किसकी लापरवाही है? या तो हमारे जनप्रतिनिधि इसको कुछ चाहते नहीं कि बना जाए, या विभाग नहीं चाहता इसको बनाना, वह किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। और ये वीडियो बनाते वक्त में हम काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि पिछले बार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खराब रहा था। हमें लगातार थ्रेडन मिला, लगातार धमकियाँ मिली, लगातार कई तरह की बातें सामने आई कि हमारे ऊपर FIR करा जा रहा है, कभी कुछ बातें। लेकिन आप दर्शकों को लगातार सपोर्ट ने हमें फिर से वहीं पर लेकर खड़ा किया है, ताकि इस बात से हम इस सवाल को जरूर आपसे पूछें, वो जरूर प्रतिनिधि से पूछें कि अब तक प्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। क्या ये पुल किसी दिन बड़े घटना को अंजाम देगा, यहाँ पर बड़ा घटना कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कई लोग की मौत हो जाएगी, तब नींद खुलेगी प्रशासन की। और यहाँ एक बड़ा सवाल छोड़े जाते हैं कि अगर यहाँ पे बीच में दर्शकों ने हमें काफी बार कहा कि सर आपने जो कहा था वो पुल बना नहीं, तो अब दर्शकों से हम कह के जाते हैं कि अगर इस पुल पे कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अधिकारी होंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कहा जा सकता अधिकारियों के बारे में। और जनता नहीं सपोर्ट करेगी तो जनता ऑफ कोर्स नहीं, जनता सपोर्ट करती है, जनता सपोर्ट कर रही है। पिछली बार भी आपको सपोर्ट किया था, लेकिन अगर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनता सपोर्ट हमें कर रही है, लेकिन जनता अगर प्रखर रूप से विरोध प्रदर्शन करेगी तो उनको झुकना पड़ेगा, उनको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नहीं करना चाहते हैं, इस वीडियो से अगर प्रॉब्लम है तो अपने सोशल मीडिया हैंडल से टैग करके शिकायत करें, ट्विटर पर शिकायत करें, लेकिन इस पुल की डिमांड जाके अनशन करें। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो आपसे आकर चुनावी समय में बात करते हैं और आपके हित की बात करने लगते हैं, उनसे कहिए कि आखिर पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, आप उन पुल के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ शादी विवाह का अवसर पड़ सकता है। ऐसे में किसी भी ओकेजन में कभी भी हो आपके सकता है, घर आप रात बिरात जा बहुत रहे सारे हैं, लोग आ सकते ये हैं। संपर्क मार्ग है, ये हाटा से संपर्क मार्ग है, बाउंड्री तक नहीं है और रात के समय अगर कोई जाता है, यहाँ पे लाइट तक की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति पानी के अंदर जाता होगा। अर्जुन यहाँ पे देखो कोई सूचना टाइप का बोर्ड भी नहीं लगा कि पुल क्षतिग्रस्त है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? गति अवरोध भी नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिला के पूर्ण रूप से लापरवाही इस पुल पर हुई है। और इस खबर को जब हम चलाते हैं तो हमारे ऊपर थ्रेडन होने लगता है और इन लोगों को, कई लोगों को आपत्ति यहाँ पर होने लगती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले वो अपने कार्यों को नहीं देखते हैं, हमारे कार्यों को जजमेंट करने लगते हैं। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और हम पत्रकारिता के लिए ये माइक उठाएं, अपने कार्य को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़कर, तो हम पत्रकारिता को तो करते रहेंगे, किसी भी हाल में करते रहेंगे, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। आपको सपोर्ट करना ही होगा और हम लगातार इस तरह का खबर दिखाते रहेंगे, चाहे परिस्थितियां जो भी हो।